माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज लेकर आया हूं, दैट इज अबाउट नेगेटिव मार्किंग। आपको जैसे कि पता है कि आपका नीट का पेपर आने वाला है एंड नीट के अंदर आपको ये सब लोग ये चीज बताएंगे कि तुक्के किस तरह से मारे जाते हैं, बट दिस इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। तुक्के मारना एक अलग चीज है, वो आपको नहीं मारने हैं। वहां पर अगर आप डायमेंशंस के थ्रू जा रहे हो या फिर कुछ किसी और टेक्निक के थ्रू जा रहे हो जहां पर आप ब्लाइंडली किसी चीज को नहीं कर रहे हो, वो तो सही है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो कि भाई इसका बी हो सकता है, सी हो सकता है, तो वहां पर आपके बहुत सारे जो मार्क्स हैं वो चले जाते हैं। अगर आप अपने नीट के अंदर अपने कम से कम 100 को नंबरों को बचाना चाहते हो थ्रू योर नेगेटिव मार्किंग, अगर आप चाहते हो कि वो आपके जो 100 नंबर आने वाले हैं, जो कि आने वाले थे, जो नेगेटिव मार्किंग से जाने वाले हैं, वो ना जाएं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली एंड तक देखिएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि आपको नेगेटिव मार्किंग वहां पर दी क्यों जाती है। किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है वो इसलिए दी जाती है ताकि वो बच्चों का पता लगा पाए कि किन बच्चों के जो कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए स्पेशली जो नेगेटिव मार्किंग है वो एग्जाम्स के अंदर होती है। अब आप इस टाइम पे नीट एग्जाम को देने के लिए जा रहे हो, तो हम यहां पर स्पेसिफिकली नीट एग्जाम की बात कर रहे हैं। अब नीट एग्जाम के अंदर आपके टोटल नंबर क्वेश्चंस कितने होंगे? 200 क्वेश्चंस होंगे, जहां से आपको 180 क्वेश्चंस करने हैं, राइट। इस ईयर से आपको एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जहां पे आपको सेक्शन एंड सेक्शन बी के अंदर एडवांटेजेस मिलते हैं। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, आपको ये सारी चीजें पता होंगी। अगर नहीं पता है, यहाँ पे कार्ड्स वाले बटन में ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, ये बटन पे आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको देख सकते हो, पैटर्न का कंप्लीट पूरे के पूरे पैटर्न को। अब बात करते हैं, हमने बात करी नेगेटिव मार्किंग करी क्यों जाती है। अब हम आगे बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग के अंदर हमारे पास किस किस तरह के जो ऑप्शन है वहां पर बनते हैं। देखो, 4 ऑप्शन बन सकते हैं। पहला ऑप्शन ये बनेगा भाई हमें जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हैं और हमें भाई वो क्वेश्चन आता है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर ये बनेगा कि भाई 70 to 75% हम श्योर हैं कि भाई ये क्वेश्चन ना हमसे हो जाएगा और हम इसको बड़े आराम से कर लेंगे। हम थोड़ा सा अटक रहे थे कि हम इसको बड़े आराम से कर लेंगे। तीसरी ये होगा कि 0 से 25% के बीच में या फिर 10 to 25% के बीच में ये चांसेस हैं कि मैंने इस कंसेप्ट के बारे में कहीं पर पढ़ा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा या फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगी। तीसरा सिनेरियो ये है। चौथा सिनेरियो होगा कि मुझे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता और मैं वहां पर ये सोचकर चलूंगा या फिर ये सोचकर चलूंगी कि कोई बात नहीं, अगर एक क्वेश्चन को मैं कर भी दे रही हूं, तुक्का भी लगा दे रही हूं या फिर दे रहा हूं, तो क्या ही हो जाएगा, ज्यादा एक नंबर चला जाएगा। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो एक एक करके आपके बहुत सारे नंबर चले जाएंगे और इन द एंड आपका जो रैंक है वो थाउजेंड्स में नीचे चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके वो रैंक वहां पर नीचे ना जाए, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी बहुत सारी वीडियोस इन द फ्यूचर आने वाली हैं। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चीज पता होनी चाहिए कि भाई आपका रिक्वायर्ड स्कोर कितना है। आपको बीडीएस के लिए अप्रोच करना है, आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए अप्रोच करना है, आपको एमबीबीएस के लिए अप्रोच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि भाई मेरी स्पेसिफिक जो अप्रोच है वो क्या है। आपने अपनी अप्रोच देख ली और अब ये देखना है कि उसके लिए जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो कितने हैं। रिक्वायर्ड मार्क्स को आपको स्कोर करना है। अब अगर आपके रिक्वायर्ड मार्क्स आ रहे हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। लेकिन आप अगर रिक्वायर्ड स्कोर से बहुत ही ज्यादा पीछे हैं तब आप तुक्के लगाओगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग को टैकल करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, गेस वर्क से ज्यादा जरूरी है। इससे आपके 50 से 100 नंबर जो बन रहे होंगे ना, क्योंकि जब तुम लास्ट में क्या होता है, जब बच्चा नीट का जो उसका क्वेश्चन पेपर होता है अपने आंसर के साथ उसको टैली करता है, तो वहां पर पहले तो वो नंबर्स कैलकुलेट करता है, हाँ मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। लेकिन जब वो नेगेटिव कैलकुलेट करना शुरू कर देता है तो उस टाइम पे 50 से 100 जो नंबर हैं उसके वो नेगेटिव मार्किंग खा जाती है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शन है वो नहीं हो पाती है। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे टिप्स दूंगा ना, इसके बाद तुम नेगेटिव मार्किंग कर ही नहीं सकते। आई गारंटी यू दिस थिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद टुडेस वीडियो। अब मैंने तुम्हारे साथ बात करी थी 4 तरह के क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन के अंदर 4 तरह के ऑप्शंस बन सकते हैं, या तो पूरा आता है या फिर 75% चांसेस हैं, या फिर 0 to 25% तक के चांसेस हैं कि भाई मैंने कहीं पढ़ा था हो जाएगा, या फिर बिल्कुल भी नहीं आता, तुक्का मारने वाले हैं कि भाई एक ही नंबर तो जाएगा। देखो भाई, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 को भूल जाओ, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम इसको करोगे तुम 100% ऐसे चांसेस हैं, 100% नहीं कह सकते, अप्रोक्सीमेटली 90% ऐसे चांसेस हैं कि तुम उस क्वेश्चन को गलत कर आओगे, क्योंकि तुमने सिर्फ और सिर्फ वो कंसेप्ट पढ़ रखा है। तुम्हें क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से किया जाता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। उन क्वेश्चंस को छोड़ दो।
जिन क्वेश्चंस में आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन सही होगा, भाई मैंने इसके बारे में पढ़ रखा है, मैंने इस तरह का जो सिमिलर क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व कर रखा है, तो मेरा ये क्वेश्चन सही होने वाला है, तो वहां पे आपको उस क्वेश्चन को सही होने से कोई भी नहीं रोकता। लेकिन जहां पर ये पॉसिबिलिटी है 10 to 25% के बीच में पॉसिबिलिटी है कि भाई हो सकता है मैंने कहीं पे कंसेप्ट पढ़ा था वो गलत होगा, मत छेड़ना, उस क्वेश्चन को मत करना अनटिल एंड अनलेस डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं है कि भाई हो ही नहीं पा रहा, जो मेरा रिक्वायर्ड स्कोर है उसके मैं आसपास भी नहीं हो रहा, तब तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर रिक्वायर्ड स्कोर के आसपास पहुंच रहे हो, उन क्वेश्चंस को छूना भी मत। आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट किस चीज में होता है, बायोलॉजी के अंदर। अब अगर नीट की बात करते हैं तो बायो को ना बहुत लाइटली लेकर चलते हैं, और एग्जामिनर ना बहुत शार्प है, वो उसको पता है कि भाई बच्चा अगर नीट के लिए पेपर के लिए जा रहा है ना, तो वो ये मानकर चलता है कि मैंने तो बायोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, आपको वो वहीं पर ट्रिक करता है। अब बायो में आपको वो किस तरह से ट्रिक करता है, फर्स्ट थिंग वो ये करता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस को इस तरह से इंटरविंगल करता है कि आप वहां पर कंफ्यूज आते हो। बहुत सारे बच्चे बायो के अंदर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बायो के अंदर ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से जो क्वेश्चंस उनका मन अंदर से बोल भी रहा होता है कि मुझे नहीं आता, उसको भी वो ये डिपिक्ट कर कर वहां पर टिक कर कर आ जाते हैं कि मुझे इसका आंसर आता है। और उससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, उससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चों का जो क्वेश्चन जो कि उसको वो सॉल्व कर कर आते हैं वो गलत हो जाता है। आपको बायो के पेपर में स्पेशली ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको वो किस तरह से गिराता है, आपको हर एक स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपके विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऐसे बायो के अंदर क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नहीं आप पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाएगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि क्वेश्चन को पूरा का पूरा पढ़ना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी ही ये होती है कि वो तुम्हारे क्वेश्चंस को गलत करा कर मानेगा। अब ये तुम्हें देखना है कि तुम किस तरह से उसकी स्ट्रैटेजी को बीट कर रहे हो। अब वो क्या करेगा, तुमने बायो से मान लो स्टार्ट करा, क्वेश्चन नंबर 1 तुमने करा, तुम्हारा सही हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 2 तुमने करा, सही हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 करा, वो भी सही हो गया। अब एग्जामिनर को पता है कि ये क्वेश्चन मैंने बेसिक डाल रखे हैं। जब भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर सेट होता है, उस टाइम के ऊपर ये चीज नहीं देखी जाती है कि हम पेपर को बहुत ज्यादा टफ डालेंगे या फिर हम पेपर को बहुत ज्यादा इजी डालेंगे। पेपर को मीडियोकर लेवल पे सेट किया जाता है, जहां पर एक सेगमेंट जो है आपका आसान होता है, कुछ क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन जब आपका पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा तो चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रिक करेगा और आप ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे कि भाई मेरे तो 3 के 3 क्वेश्चंस ठीक हैं जो मैंने शुरुआत में करे हैं। और अब वहां पर क्या होगा, जब आपके 3 क्वेश्चंस वहां पर ठीक हो चुके होंगे तो चौथे क्वेश्चन के अंदर वो आपको वहां पर ट्रिक कर देगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और उस टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा भाई आप मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, आपको क्वेश्चन पता चलेगा बाद में कि अरे मुझे तो यहाँ पे ट्रिक कर दिया। आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप क्वेश्चन को गलत कर कर आ जाओगे, क्वेश्चन के आते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर कर आ जाओगे। समझ रहे मेरी बात को, तुम्हें आता होगा लेकिन तुम जल्दबाजी में इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होगे, तुम क्वेश्चन को गलत कर दोगे। मेरी बात याद रखना कि विशाल भैया ने एक बात बोली थी, क्या बोली थी, कि जब तुम पेपर देने जाओगे उस टाइम के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस किल्स, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। चलते हैं इसके साथ में अगले पॉइंट के ऊपर। जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसी क्वेश्चन के बारे में सोचिए, उसके कंसेप्ट्स के बारे में सोचिए। आपको मल्टीपल क्वेश्चंस जो कि आप पहले छोड़कर आ चुके हैं या फिर आपको कुछ और चीज याद आ रही है, उसके बारे में नहीं सोचना है। आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो फोकस है, वो बहुत ज्यादा कीन हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना कि बर्ड आई फोकस, वो आपको करना है, ठीक है। तो अगर आप फोकस रहेंगे क्वेश्चन के ऊपर तो आपका जो क्वेश्चन है उसके सही होने के जो चांसेस हैं वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज यहां पे और बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चे OMR शीट फिलिंग में दिक्कत करते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कब प्रॉब्लम हो जाती है, पहला सिनेरियो ये होता है कि बच्चे OMR शीट को अच्छे से फिलअप नहीं करते हैं, वो डॉट्स में फिलअप कर देते हैं, या फिर बच्चों को जब एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो कुछ भी करके फिलअप कर देते हैं। बट द मेजर थिंग इज दैट जब हम उस चीज को करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। अब आपको क्या करना है, आपने जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करा, आपको उसी के साथ उसका जो मार्क है वहां पर लगा देना है। अब भैया इससे क्या आसानी होगी, इससे हमें यह आसानी होगी कि जब आप इतने सारे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो और इकट्ठे आप उनको सर्कल करना शुरू कर देते हो, हो सकता है कि एक आधा जो क्वेश्चन है वो उस OMR शीट के सीक्वेंस से मिसप्लेस हो जाए।
ठीक है, जब वो मिसप्लेस हो जाएगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर क्या खड़ी हो जाएगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर ये खड़ी हो जाएगी कि आपकी पूरी की पूरी रो गलत हो जाएगी और पूरी की पूरी रो के क्वेश्चंस के नंबर तो कटेंगे जो तुमने सही कर रखे थे, लेकिन उनके साथ में नेगेटिव मार्क्स का तोहफा भी तुम्हें मिलेगा। नेगेटिव मार्क्स से बचना, जितना ज्यादा बच सकते हो। रिक्वायर्ड मार्क्स को देखो अपने, कितने हमारे रिक्वायर्ड मार्क्स हैं, कितने मुझे नंबर लेकर आने हैं, उतने आ रहे हैं, रिस्क मत लो। ठीक है, विद दैट चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। पुअर टाइम मैनेजमेंट जो होता है बच्चों का, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है नेगेटिव मार्किंग के अंदर। बहुत बार क्या होता है, बच्चे पहले पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और पेपर को सॉल्व करने के बाद क्या होता है, हमारे अंदर ना एकदम से जिज्ञासा उठती है कि भाई अब लास्ट का टाइम है। बच्चों को ना डर होना शुरू हो जाता है कि मेरे नंबर ना शायद कम ना हो जाएं, तो मैं ना क्या करता हूँ या क्या करती हूँ, मैं ना कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर देती हूँ। हमें पता है भाई हमारे रिक्वायर्ड मार्क्स इतने हमने कर रखा है, लेकिन लास्ट में आता है लालच और डर। लालच और डर का जब कॉम्बिनेशन साथ में जुड़ जाता है तब क्या होता है, उस टाइम के ऊपर सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये होती है कि बच्चे लास्ट में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्क्स को वो बढ़ा लेते हैं। और जैसे ही नेगेटिव मार्क्स को बढ़ाते हैं उनका स्कोर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। आपको नेगेटिव मार्क्स को नहीं बढ़ाना है। लास्ट का टाइम होता है रिवीजन के लिए। अब भैया इसमें क्या रिवीजन करेंगे, हमने मार्क्स तो लगा दिए, रिवीजन ये करना है कि आपको पूरे के पूरे पेपर को एक बार फिर से स्कैन करना है, उसको फिर से एक बार देखना है कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो मुझे आता था, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो इजी क्वेश्चन था और मुझसे छूट गया। इसको बोलते हैं इन एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि जैसे हम क्लास 12 में करते थे, इतनी बड़ी कॉपी अभी देख लेते, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया या फिर कोई हमने कहीं गलत नहीं लिख दिया। यहाँ पे दोबारा से उसको सही करने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि OMR शीट के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस को जो आंसर्स होते हैं उनको आपको सर्कल करना होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप सिर्फ इतना काम करिए, लास्ट में रिवीजन के नाम पर आपको क्या करना है, आपको पूरे पेपर को स्क्रॉल करना है और वहां पर ये चीज देखनी है कि अब अगर मैं इस पेपर के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रह गया जो कि आसान था और मुझसे हो सकता था जो मैंने नहीं किया है। लास्ट में फालतू के और क्वेश्चंस नहीं करने हैं जो तुम्हें नहीं आते थे। और ये नहीं सोच के डरना है कि भाई मेरे नंबर कम आ जाएंगे। तुम्हें अपना रिक्वायर्ड स्कोर पता है, उतने नंबर आ रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर नहीं आ रहे हैं तब तुम्हें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर वो आ रहे हैं तब तुम नेगेटिव मार्किंग से बचो। और स्पेशली ये जो वीडियो है मैं MNS एस्पिरेंट्स के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, जो MNS के अंदर जाना चाहते हैं। बच्चा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग। अगर तुम नेगेटिव मार्किंग से जीत जाओगे ना तो तुम पेपर को जीत जाओगे। ठीक है, तो मेरी इन सारी की सारी बातों को ध्यान रखना। और एक चीज़ का बात का और ध्यान रखना, बायो के अंदर वो तुम्हें ट्रिक करता है। किस में ट्रिक करता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। लंबी सी लाइन दे देगा, बीच में छोटा सा शब्द लिख देगा करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर तुमने उस चीज को पकड़ लिया और तुमने क्वेश्चन का हर क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ा तो तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग में नंबर नहीं जाएंगे। इन सारी की सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना, एक गारंटी हो दिस थिंग, अगर तुम सारी की सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे ना और कॉन्फिडेंट रहोगे और पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाओगे। एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूते संगोष्ठ विकर्मणि, कि मैंने मेहनत करी है और मुझे उसका फल मिलेगा। भगवान ने देखा है, मैंने खुद मेहनत करी है, मेरे माँ बाप ने देखा है। जिस दिन पेपर होगा माँ बाप का आशीर्वाद सुबह लेके जाना और उनके साथ, उनके ब्लेसिंग्स के साथ पेपर देने के लिए जाना और वहां पर जाकर अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको देना। और ये सोचना कि आज भगवान, आज मेरा वो दिन है जिसके लिए मैं पूरा का पूरा साल मेहनत कर रही थी और आज मुझे प्लीज़ मेरा जो बेस्ट लक है, जो मैंने ज़िंदगी भर में कुछ भी अच्छे काम किए, पुण्य काम किए हैं, उनका जो बेस्ट लक है ना भगवान, मुझे वो आज देना। इस प्रार्थना के साथ, इस प्रेयर के साथ कि भगवान आज मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और आज प्लीज़ मेरे साथ रहना। मैंने आज तक जितने पुण्य किए हैं, जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल मुझे देना और आज मेरा जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो और तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। बस खुद का ध्यान रखो, इस टाइम बीमार मत होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनका पेपर वैसे अच्छा नहीं होता। खुद को फिट रखो, अच्छी नींद दो, अच्छे सो के जाना, कॉन्फिडेंट होके जाना, है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।